हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एनिमेटर। जी हाँ, अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है तो 12वीं के बाद आप एनिमेशन और ग्राफिक्स में करियर बना सकते हैं। एनिमेशन का कोर्स कैसे करें, जॉब स्कोप क्या है, सैलरी कितनी होगी, भारत में एनिमेशन के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। डिजिटल दुनिया में स्पेशल इफेक्ट्स की खास अहमियत को देखते हुए एनिमेशन सबसे ज़्यादा डिमांड वाले करियर ऑप्शन में से एक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में इस फील्ड की तरफ युवाओं का आकर्षण बढ़ा है। इसकी वजह है हाई सैलरी और करियर ग्रोथ। इस फील्ड में क्रिएटिविटी दिखाने के मौके और देश विदेश में रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापन जैसे कई क्षेत्रों में एनिमेशन का बोलबाला है। अगर आप भी ऐसे करियर विकल्प की तलाश में हैं जहां कमाई और अपॉर्चुनिटी की कोई कमी न हो, तो आप एनिमेशन में करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एनिमेशन क्या है। किसी ड्राइंग कैरेक्टर को चलती तस्वीरों के जैसा दिखाने के लिए एनिमेशन किया जाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह या दाएं से बाएं मूव करते हैं तो यह एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन में डिजाइनिंग, ऑब्जेक्ट, ग्राफिक्स और लेआउट जैसे कई टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस फील्ड में पहले हाथ से चित्र बनाकर कागज पर प्रिंट लिया जाता था, लेकिन अब यह काम कंप्यूटर की मदद से होता है। एनिमेशन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक समय के साथ विकसित हुई है। चलिए जानते हैं एनिमेशन किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। दशकों पहले इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। डिज्नी के पुराने कार्टून शो में इस तरह के एनिमेशन दिखते हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन में कैरेक्टर बैकग्राउंड और लेआउट पेपर पर ड्रॉ करने के बाद ट्रांसपेरेंट शीट पर प्रिंट किया जाता था, लेकिन आजकल इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी जगह डिजिटल एनिमेशन किया जाता है। नंबर 2 है 2D एनिमेशन। इसका मतलब है 2 डायमेंशनल एनिमेशन। हालांकि यह वेक्टर पर आधारित डिजिटल तकनीक है। एनिमेशन मूवी, टेलीविजन शो, वीडियो गेम्स, वेबसाइट, मोबाइल ऐप में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है 3D एनिमेशन। आजकल ज़्यादातर फिल्मों में 3D एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। इसके लिए खास टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है। इसमें सभी ऑब्जेक्ट्स 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट होते हैं मानो रियल हो। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में इसका खूब इस्तेमाल होता है। नंबर 4 पर आता है मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन। यह प्रक्रिया पूरी तरह अलग है। मोशन ग्राफिक्स किसी एनिमेशन या डिजिटल फुटेज के छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह के एनिमेशन को डिस्प्ले किया जाता है। नंबर 5 है स्टॉप मोशन एनिमेशन। यह एनिमेटेड फिल्म मेकिंग तकनीक है, जिसे स्टॉप फ्रेम एनिमेशन भी कहते हैं। इसमें एक बार में किसी फ्रेम को केवल एक बार कैप्चर किया जा सकता है। चलिए जानते हैं एनिमेशन में करियर स्कोप क्या है। एनिमेशन में करियर की बेहतरीन संभावनाएं हैं। किसी जमाने में केवल हॉलीवुड फिल्मों में एनिमेशन का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल कई ऐसे फील्ड हैं जहां इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स आदि का खूब इस्तेमाल होने लगा है। इस लिहाज से फिल्म प्रोडक्शन हाउस, टीवी चैनल, विज्ञापन एजेंसी, गेम इंडस्ट्री और वेब इंडस्ट्री में एक्सपर्ट एनिमेटर को आसानी से जॉब मिल जाती है। इन दिनों में एनिमेशन का दायरा काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस फील्ड में कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रोजगार की कमी नहीं है। चलिए जानते हैं एनिमेशन कोर्स के लिए योग्यताएं क्या होती है। एनिमेशन बैचलर कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12 पास करना कंपलसरी है। इस फील्ड में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मास्टर डिग्री तक का कोर्स किया जा सकता है, लेकिन करियर में ग्रोथ करने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी, कल्पनाशीलता और आर्ट्स की गहरी समझ का होना बहुत जरूरी है। देश में कई संस्थान इस फील्ड में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स ऑफर करते हैं। मास्टर कोर्सेज के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आवश्यक है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है। विदेश में कोर्स करने के लिए ग्रेजुएट रिकॉर्ड
एग्जामिनेशन यानी GRE स्कोर के साथ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम यानी IELTS या टेस्ट ऑफ इंग्लिश एट ए फॉरेन लैंग्वेज यानी TOEFL स्कोर की भी आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं एनिमेशन में वो कौन से टॉप कोर्सेस है जिन्हें करके आप एक अच्छे एनिमेटर बन सकते हैं। वो कोर्सेस कुछ इस प्रकार से हैं: डिप्लोमा इन VFX, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन एंड VFX, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इनोवेशन एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, BSc एनिमेशन, BSc एनिमेशन एंड VFX, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन एनिमेशन, B in 2D and 3D animation, master in visual arts, master of science animation and VFX, gaming VFX, advanced program in VFX, VFX plus, VFX in film making। चलिए जानते हैं कि एनिमेशन कोर्स के लिए टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं। वो कुछ इस प्रकार से है: सेंट जेवियर्स कॉलेज, नेशनल फिल्म एंड फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट, एरिना एनिमेशन, FX स्कूल, माया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिनेमैटिक, पिकासो एनिमेशन कॉलेज, मायाबीस एकेडमी स्कूल ऑफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, कुंस एकेडमी, नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट, एनिमेशन एंड गेमिंग एकेडमी, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। चलिए अब जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसके लिए आप अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं कि एनिमेशन में सैलरी पैकेज क्या होता है। एनिमेशन में सैलरी आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर तय होती है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एनिमेशन कोर्स करने वाले को बड़ी कंपनियों में आसानी से नौकरी मिल जाती है और उन्हें करियर की शुरुआत में 35 से 50 हजार रुपये प्रति माह तक वेतन मिल जाता है। इस फील्ड में औसतन वेतन 5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना है। हालांकि विदेशों में योग्य उम्मीदवारों को 25 से 35 लाख सालाना ऑफर किया जाता है। विदेशों में स्किल्ड प्रोफेशनल की काफ़ी मांग है और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके अंदर की स्किल और भी ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी, ये सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं हम एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।